जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे धनु राशि के बारे में। क्या स्थिति बन रही है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आपकी लाइफ पर किस तरीके से पड़ेगा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, हम धनु राशि को अगर समझे तो धनु राशि होती है गुरु के स्वामित्व, गुरु बृहस्पति के स्वामित्व की राशि। अग्नि तत्व इसका होता है और डुअलिटी यानी द्वि स्वभाव की ये राशि होती है। ये राशि ना जातकों को दर्शन की गहराई देती है, स्वतंत्रता की तीव्र चाह देती है और ना एक सत्य की खोज की बहुत ज्यादा इनमें इंक्लाइनेशन होती है। साफ चीज, सही चीज को ढूंढना चाहते हैं और इनका दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है। देखिए, सीमाओं को नहीं, संभावनाओं को देखते हैं। अब यहाँ पर धनु राशि के जातक ना बेसिकली अगर आप समझे तो एक तीर की तरह होते हैं जिसने लक्ष्य तय किया और उसको भेद कर ही वो आगे जाते हैं। अब ये जुलाई में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ये आपके लिए एक ऐसा महीना बन रहा है जिसमें वो तीर अचानक एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा और इस मोड़ को समझना ही इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर दोनों ही है। देखिए, अगर ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझें यहाँ पर, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो इस महीने हो रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट को अगर समझें, आपके जो लग्नेश है यानी गुरु बृहस्पति जो है उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में है। लग्नेश का अष्टम भाव में होना ये ज्योतिष में एक तरीके की स्थिति नकारात्मक ही कही जा सकती है इसको, लेकिन क्योंकि गुरु जैसा शुभ ग्रह है और वो उच्च का भी होके बैठा है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के लाभ लेकर जरूर आएगा। लेकिन वो लाभ तभी आपको मिलेंगे जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने आप को परिवर्तन लेकर आएंगे। देखिए, यहाँ पर रहस्यमय भाव है तो चीजें ना इस पोजीशन की वजह से एकदम से हो सकती है, यानी सडनली कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो सकती है, आपके घर बदलने के भी योग बन सकते हैं, घर का माहौल भी एकदम से बदल सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखना होगा क्योंकि माता के भाव का भी स्वामी अष्टम भाव में है। देखिए, यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है गुरु को, क्योंकि दो केंद्रों का स्वामी हो कि वो अष्टम भाव से भी कनेक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, चीजें फेवरेबल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती भी लगेगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रुकावट आएगी जब तक आप एक कठिन दौर से नहीं निकलेंगे। यहाँ पे एक चीज जो और है कि गुरु के जो उच्च अवस्था से जो आशीर्वाद आपको मिलता है उससे जीवन की दिशा बहुत सही होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी परेशानियां हो। तो ये जो हमारा महीना है जुलाई का, धनु राशि के जातकों के लिए संभावनाओं का दौर है, परिवर्तन का दौर है और दिशा को सही तरीके से समझने का दौर है। अब यहाँ पर एक और चीज क्या हो रही है कि शुक्र और बुध के साथ महीने की शुरुआत में आपके लग्नेश युति भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे ये ना केवल फिजिकल लेवल पे होंगे, मेंटल लेवल पे भी होंगे, रिलेशनशिप के लेवल पे भी होंगे। जिनसे आपका रिश्ता है, चाहे हम प्रेम जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भीतर से बेसिकली एक गहरे कायाकल्प की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी चीज और समझे तो यहाँ पर सप्तमेश और दशमेश यानी सप्तम भाव और छठे भाव के स्वामी जो बुध हैं, दोनों एक ही ग्रह हैं, वो भी आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है, लेकिन वो 7 जुलाई को वक्री होकर आपके सप्तम भाव यानी विवाह के भाव यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, जब करियर और विवाह दोनों ही जो भाव है, जो दोनों ही का ही स्वामित्व अगर बुध जैसे ग्रह के पास हो, जो उल्टी चाल भी चल रहे हैं यानी वक्री भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर ना आप रिकंसिडर करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे, चाहे अपने करियर को, चाहे अपने रिश्ते को, चाहे अपने वैवाहिक जीवन को या अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को। यहाँ पर बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में भी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। जो आपके पार्टनर है उसके साथ आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली जो चीजें हैं उनको रिकंसिडर करने का प्रयास करें, क्योंकि वक्री बुध की स्थिति जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन और मेंटेलिटी लेकर आ सकती है। यहाँ पर वाणी
भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे इस महीने आपकी बातें जो हैं बनेगी भी और बिगड़ेगी भी। अब यहाँ पर बाकी ग्रहों को अगर हम और समझें तो मंगल आपके छठे भाव में है, सूर्य आपके सप्तम भाव में है मिथुन में, लग्नेश की तो स्थिति हमने आपको समझा ही दी है, केतु आपके नवे भाव में है, राहु आपके तीसरे भाव में है, शनि आपके चौथे भाव मीन में है। अब जो बात आती है महत्वपूर्ण गोचर की, देखिए एक चीज जो हमने समझी थी कि 4 जुलाई को शुक्र जो है अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जहां पर वो केतु के साथ युति करेंगे। 7 जुलाई को बुध जो है वक्री अवस्था में उल्टा चलकर आपके सप्तम भाव यानी मिथुन में आ जाएंगे और 24 जुलाई को मार्गी होंगे। 15 जुलाई को लग्नेश गुरु जो है अष्टम भाव में ही अस्त हो जाएंगे। ये सबसे संवेदनशील यानी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होगा इस महीने का। 16 जुलाई को सूर्य सप्तम से निकलकर अष्टम भाव कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और आप जो लग्नेश है उनके साथ युति करेंगे। इसके अलावा 26 जुलाई को जो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी शनि जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वो वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, त्रिकोण भाव से संबंध भी बना रहे हैं शनि गुरु और सूर्य महीने के अंत में, तो यहाँ पर मेजर चेंजेस मानसिक स्थिति को लेकर भी आ सकते हैं। देखिए अभी क्या है, आपकी सिचुएशन थोड़ी सी रेस्टलेस वाली है, आप चीजें करना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आपको वहाँ स्थिरता नहीं मिल रही, क्योंकि मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं, मल्टीपल चीजें आप करना चाह रहे हैं इस महीने, लेकिन यहाँ पर एक शांति, एक स्थायित्व, एक सही डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर शनि भी आपके चौथे भाव में है, राहु भी आपके तीसरे भाव में है, लेकिन क्योंकि पाप ग्रह उच्च भाव में है, तो इस महीने जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स लगाएंगे, जितना डिटर्मिनेशन रखेंगे, उतनी चीजें चीजें जो है आपकी ठीक होती जाएगी। देखिए शुरुआत में कठिनाई आएगी जरूर, क्योंकि मंगल छठे भाव का है, यहाँ पर ऋण लेने देने से भी ध्यान रखना होगा, शारीरिक चोट से संबंधित चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अगर आप हार्ट के पेशेंट है या बीपी की समस्या है, तो जब सूर्य आपके अष्टम भाव में जाएंगे तब भी आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। ग्रहों की स्थिति ना कुछ इस तरीके से परिवर्तन लेकर आती है, और ये परिवर्तन ज्यादा उनको प्रभावित करता है जिनकी महादशा का जो स्वामी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा हो। तो देखिए जैसे आपके लिए लग्नेश गुरु है, अगर वही महादशा आपकी चल रही है तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो महीना है साबित हो सकता है आपके लिए। साथ ही अगर मंगल या राहु जैसे ग्रहों की स्थिति चल रही है, तो इस महीने चोट लगने की या फिर सर्जिकल कॉम्बिनेशन आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। हालांकि जिनकी स्थिति अच्छी है, जिनकी गुरु या सूर्य की स्थिति अच्छी है, वो अच्छे भाव में है, तो उनके लिए ना बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, स्पेशली जो रिसर्च डोमेन में है, या जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, या फिर जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो सर्जरी में इन्वॉल्व है, यानी जो सर्जन्स हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगा, उन्हें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलेगा, केवल देश के स्तर पे भी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नई नई तरीके से जो नए डोमेन है वो एक्सप्लोर करेंगे। जैसे अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से आप अपनी एक्सपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज को भी इम्प्रूव करके आप इस महीने रिकॉग्निशन पाएंगे, और वो केवल नाम का ही नहीं होगा, फेम ही नहीं होगा, बल्कि मॉनेटरी वे में भी आपको अप्रिसिएशन इस महीने मिलेगा। और साथ ही पिता के माध्यम से या पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी इस महीने लाभ के आपके लिए योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो ध्यान देने वाली एक और चीज है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों आपके अष्टम में होंगे, तो जिनको डायबिटीज की समस्या है, या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या किडनी से जुड़ी हुई समस्या है, उनको इस महीने विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी समस्या थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। अब एक और चीज जो यहाँ पे समझना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में भी पड़ रही है, मंगल भी उसको दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक उन्माद आएगा मानसिक स्तर पे कि ये करना है, मुझे ये कर गुजरना है, वहां पर थोड़ी सी शांति बनाए रखें, क्योंकि मानसिक शांति इस महीने आपके लिए थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है। तो इस उन्माद को शांति करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करना है, रूटीन को ठीक करना है। जितना जल्दी और जितना सही तरीके से आप उसको ठीक करेंगे, उतनी चीजें आपके लिए ज्यादा क्लियर होगी। तो ये दर्शकों वृहद स्तर पर परिणाम है इस महीने के ग्रहों की स्थिति और गोचर का। अब और थोड़ा समझते हैं कि विवाह और प्रेम संबंधों में ये महीना क्या लेकर आ रहा है। देखिए
जैसे हमने आपको बताया कि सप्तमेश और दशम भाव के स्वामी दोनों एक ही हैं, वो है बुध, जो इस समय वक्री होके आपके अष्टम भाव में है, फिर वापस सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन साथी का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके करियर का, दोनों का भाग्य जो है एक ग्रह से नियंत्रित हो रहा है। दोनों ही एक साथ उलझेंगे, दोनों ही एक साथ सुलझ भी सकते हैं। देखिए, विवाहित जातकों के लिए को प्रैक्टिकली समझे तो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, बातचीत में भ्रम हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकती है। 7 जुलाई से 24 जुलाई के बीच जो बात कही जा रही है, दोनों ही पक्ष यानी दोनों ही पार्टनर उसको एक ही तरीके से ले, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ना बातें गलत तरीके से समझी भी जा सकती है। इस पीरियड में जीवन साथी के साथ किसी बड़े डिसीजन पर सहमति बनाने की जल्दी भी ना करें। 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे तब थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट और हो रहा है कि सप्तम में सूर्य आ जाएंगे, तब जीवन साथी या किसी करीबी साथी के अहम और व्यक्तित्व को ये चीज बढ़ा देगी। रिश्ते में ना दोनों का ईगो जो है एक दूसरे को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसको टकराव ना बनाए, उसकी वजह से रिश्ते में कमजोरी हो सकती है। इसको बनाए एक हथियार, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य आपके सप्तम में आएगा तो जो बिजनेस करने वाले जातक है उनको स्पेशली अपने स्पाउस की तरफ से वो सपोर्ट मिलेगा बिजनेस को ग्रो करने का, एक्सपैंड करने का, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हैं। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है, यानी स्पाउस भी कह सकते हैं या बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं, उनके ऑरा की वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनके कनेक्शंस की वजह से आपको हेल्प मिल सकती है अपने प्रोफेशन में भी और अपने बिजनेस में भी। तो यहाँ पर पार्टनर का प्रभाव आपके जीवन को सही दिशा भी दे सकता है इस महीने। बस ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। हमारे सिंगल्स जातकों की बात करें तो देखिए, ये महीना विवाह के बहुत अच्छे योग दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी डिले उसमें हो सकता है, या जो आकर्षण या जो नया रिश्ता है वो थोड़ा सा यूनिक भी हो सकता है। बेसिकली आप ऐसे तरीके के व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें ना एक अलग लॉजिकल पर्सपेक्टिव हो, सोच का, समझ का, दार्शनिक हो, मतलब चीजें समझाने वाला व्यक्ति हो सकता है। वो एजुकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो क्रिएटिव फील्ड में भी हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ नया रिश्ता आपका इस महीने बन सकता है। फैमिली की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ सकता है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें प्रभावित कर रही हैं आपकी फैमिली लाइफ को। एक तो क्योंकि राहु तीसरे भाव में है, चौथे भाव में शनि है, तो यहाँ पर भाई बहन से जुड़ा हुआ कोई पुराना मामला या आर्थिक विषय, ये टॉपिक फिर से उठ सकता है। यहाँ पर शनि वक्री होने की वजह से पुरानी चीजें बार बार उठ के आपके सामने आ सकती है, जिसको रिजॉल्व करना आपके लिए बहुत प्रायोरिटी बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा शांत भाव से परिवार में हो रही चीजों को संभालने का प्रयास करें, क्योंकि वो चीजें जब संभलेगी तभी आपका मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक होगी और आप अपने प्रोफेशन पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि शनि की सीधी सीधी दृष्टि आपके प्रोफेशन के भाव को भी है। अब यहाँ पे थोड़ा और करियर को समझे तो देखिए, करियर में जो स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि भी दृष्टि कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर अर्धपाप कर्तरी योग भी बन रहा है। यानी जितने आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, जितना आप करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज आपको होल्ड बैक कर रही है। यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियां होल्ड बैक कर सकती है, या आपके पार्टनर की वजह से कुछ चीजें आपके लिए रुक सकती है, या मल्टीपल चीजें जो आप करना चाह रहे हैं कि ये वाली चीज भी करनी है, वो वाली चीज भी करनी है, तो उसकी वजह से ना जो एक्चुअल आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर करियर में किसी साझेदारी, किसी अनुबंध या किसी पुराने व्यवसायिक रिश्ते से जुड़ी हुई बात भी उलझ सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। देखिए, वक्री बुध ना ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है। जो आपने कुछ समय से कुछ जो करियर को लेके डिसीजन भी लिए थे, हो सकता है यहाँ पर इस स्थिति की वजह से आप उसको रिवैल्यूएट करें। यहाँ पर इसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसको ये समझें कि ये एक जरूरी चीज है आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि मंगल आपके छठे भाव में है, यानी उपचय भाव में है। जो उपचय भाव का मंगल होता है या पाप ग्रह होते हैं, वो आपको लड़ने की क्षमता देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि वो स्वामी भी हैं 12वें भाव के, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन और संघर्ष के द्वारा इस महीने आप करियर में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, या करियर में नई अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। विरोधियों से आप जीत पाएंगे मंगल की इस स्थिति की वजह से। जो स्थिति, जो सिचुएशन आपको जितनी डिफिकल्ट लगेगी, उसमें आगे बढ़ने की ताकत आपको उतनी मिलेगी यहाँ पर इन ग्रहों की स्थिति की वजह से। सरकारी सेवा में काम करने वाले जातकों के लिए 15 जुलाई तक गुरु के अस्त होने से पहले किसी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एग्जाम या फिर इंटरव्यू की तैयारी पूरी कर ले। लग्नेश जब अष्टम में अस्त हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो आपके करियर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन 24 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी सी आपके लिए फेवरेबल होगी, क्लियर होंगी। अब यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन के लिए बात करें तो जो बिजनेस करते हैं जातक उनके लिए बात करें तो आपकी जो स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जैसा अभी बताया कि पार्टनर की हेल्प के माध्यम से कंपटीशन में, रिकॉग्निशन में, नए मार्केट को एक्वायर करने में आपको हेल्प मिल सकती है, स्पेशली अगर आपका बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर था आपका तो उसकी कमजोर जो पकड़ है वो भी थोड़ी सी कमजोर होगी और आपकी जो सिचुएशन है वो भी इंप्रूव होगी। 24 जुलाई के बाद आप नए बिजनेस एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट वो साझेदारी के निर्णय अच्छे से ले पाएंगे। तो करियर के लिहाज से यह स्थिति दिख रही है जुलाई में। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए स्थिति समझे तो देखें यहाँ पर संघर्ष के साथ शिक्षा जुड़ रही है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में है, शनि आपके चौथे भाव में है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है आपकी इंटेलेक्ट का भाव। यहाँ पर शनि मंगल को दृष्टि भी कर रहे हैं जो पंचम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी इस महीने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन फुलफिलिंग टाइम हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये समझिए कि आपको मेहनत तो लग के करनी पड़ेगी और कठिनाई यानी डिफिकल्टीज भी थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा आएगी, लेकिन यहाँ पर जो जील आएगी, प्रतिस्पर्धा की या कंपटीशन का भाव आएगा, वो एक आपको अलग ही एनर्जी देगा सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने में। यहाँ पर लग्नेश की स्थिति भी जो है, क्योंकि जो स्पेशली विद्यार्थी हमारे रिसर्च कर रहे हैं या फिर साइकोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है या फिर एजुकेशन सेक्टर में पीएचडी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना ना बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है। उनको फाइनली उनकी जो डिग्री है वो भी मिल सकती है और उसके माध्यम से वो करियर भी अपना शुरू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पुराने जो असाइनमेंट है या अधूरे असाइनमेंट है उनको टाइमली पूरा करने की कोशिश करें, तभी जो रिजल्ट है आपके लिए फेवरेबल होंगे। शेयर मार्केट में समझे तो यहाँ पर एक अलग ही अप्रोच दिख रही है इस महीने को, क्योंकि आपके जो पांचवें भाव के स्वामी है छठे भाव में है और वो 12वें भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग आपके लिए बन रहा है। जोखिम लेने पर अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन क्योंकि मंगल जोखिम और एक्सपेंस दोनों के स्वामी है तो इसका मतलब यह है लाभ तो होगा, अच्छा होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उसके साथ साथ ना आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेजर डिसीजनिंग आप ले रहे हैं वो 15 जुलाई के आसपास ना करें। यहाँ पर देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी है वो भी स्थिति बदलेंगे और केतु के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर ना फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए वेट करना ही इस समय सेंसिबल होगा। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो कुछ चीजें हमने शुरुआत में भी बताई थी अपने दर्शकों को। यहाँ पर हो क्या रहा है, अष्टम में जाना लग्नेश का शरीर की जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कमजोर कर देता है। गुरु लीवर कोलेस्ट्रॉल के भी स्वामी होते हैं और आपके लंग सिस्टम यानी आपके ब्रीदिंग सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इन चीजों से रिलेटेड इस महीने थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें अपनी बॉडी को रेगुलराइज करने की। रेगुलराइज कैसे करना है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, चाहे कोई वॉक करे, रनिंग करे, जिमिंग करे, योगा करे, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता आपको अलाउ करती है वो करे। पर्याप्त पानी पिए और प्रतिदिन खुली हवा में घूमने जरूर जाए, ये सबसे बड़ी दवा होगी इस महीने आपके लिए। फाइनेंस सेक्टर की बात करें यानी आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो क्योंकि आपके ग्रह की स्थिति जो बता रही है, दूसरे भाव के जो स्वामी है चौथे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर घर परिवार से जुड़े हुए थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। उन खर्चों में ना दोहरापन होगा। आप चाह तो रहे हैं कि खरीदना, लेकिन एक बार को कोई मन करेगा नहीं इस एक्सपेंस को थोड़ा सा रोक लिया जाए। यहाँ पर मेजर जो एक्सपेंसेस आएंगे वो प्रॉपर्टी या प्लॉट से रिलेटेड आ सकते हैं और उसमें भी आप उसको रिवैल्यूएट करेंगे कि ये एक्सपेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा हाथ
खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो खर्चे आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रोफेशनली जो आपका दिख रहा है उसके माध्यम से आय के मार्ग भी खुल रहे हैं, यानी यहाँ पर सडन इनकम भी आ सकती है। अनअर्न इनकम के योग भी इस महीने बन रहे हैं। अनअर्न इनकम क्या होती है? इनकम टैक्स का कुछ क्लेम था वो आपका वापस आ गया, इंश्योरेंस के कोई पैसे थे वो आपके वापस आ गए, माता पिता या आपके किसी परिवार से कोई आपको धन प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर संपत्ति के संदर्भ में और आपकी आय के संदर्भ में कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है जुलाई के महीने में। विदेश यात्रा के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में है और नवम भाव में केतु भी बैठे हैं। तो पॉसिबिलिटी है हायर एजुकेशन के लिए या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए आप विदेश यात्रा करें। यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर ये समझे कि तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है जो कि आपको विदेश लेके जा सकता है और हायर एजुकेशन भी। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स की वजह से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है उनके लिए बात करें, यानी बिजनेस का स्वामित्व जो रखते हैं उनके लिए कंपटीशन की वजह से या न्यू मार्केट को एक्वायर करने के रीजन की वजह से विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। और जो ज्यादा एक्चुअली में विदेश में बसना चाहते हैं उनके लिए लग्नेश का अष्टम भाव में भी जाना परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी जो एक्चुअली वहां सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये गहरा परिवर्तन होगा तो मानसिक रूप से आपको कठिन परिस्थितियों के लिए थोड़ा सा तैयार रहना होगा। तो ये है हमारा दर्शकों विश्लेषण जुलाई महीने का धनु राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की जिनको करके आप इस महीने ग्रहों की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है तो क्या करें, गुरु की चीजों का दान करें। चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं और भगवान नारायण की आराधना जरूर करें। उसके अलावा केले के पेड़ में जल अर्पित करें। और ये जो छोटी छोटी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं ये ध्यान रखें कि इन्हें नियमित रूप से करें और श्रद्धा भाव से करें। तो ये नियमित उपासना ना जीवन की सभी बाधाओं का निवारण कर सकती है, ये समझ के चले। लेकिन श्रद्धा और नियमितता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है इस महीने बुध की स्थिति को ठीक करना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले बुधवार शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से गणेश कवच का जाप प्रारंभ कर दे। ये आपके करियर और विवाह जो है दोनों की दिशा को स्पष्ट करेगा, उसमें क्लैरिटी आएगी। ये जो दो आसान से उपाय हैं ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए, इनको आप जितना रेगुलरली और श्रद्धा भाव से करेंगे आपके ग्रहों की स्थिति ठीक होगी और आपको जीवन में सही दिशा मिलेगी। तो ये था जो ओवरऑल एनालिसिस है हमारा जुलाई का। ये बेसिकली क्या कह रहा है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है कि जुलाई 2026 हमारे धनु राशि के जातकों के लिए एक ऐसा क्रॉसवे लेकर आ रहा है, दुराहा लेके आ रहा है, जहां पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि तीर किस दिशा में किस निशाने पे लगाना है। यहाँ पर यही आपका सही टेस्ट होगा। देखिए लग्नेश अष्टम में है, बुध वक्री है, ये सब ना एक अलग खिंचाव लेकर आएंगे, खींचतान करेंगे जीवन में। लेकिन इस खींचतान को संभालना यानी कठिनाई से लड़के आगे बढ़ना ही आपको सही दिशा देगा जुलाई में। अगर ये राशिफल या जो विश्लेषण हमने किया अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये जो स्थिति बन रही है लग्नेश का अष्टम भाव में जाना आपके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें और आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।